जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिकटॉक में। तो आज की अपनी यहाँ पर क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोग आ जाएं जल्दी से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और एक बार शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें एक बार और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। 3 प्लान आपके यहाँ पर उपलब्ध है, तो 3 में से कोई सा भी एक प्लान आप खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। मुस्कान जी, आकाश जी, विनोद जी, सुधाकर जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने यहाँ पर, क्या होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने यहाँ पर और इसका सही आंसर है भाई क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सभी लोगों के लिए जय हिंद, नमस्ते। और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, डी यहाँ पर राइट आंसर। बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोयाबीन कि किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है, तो वह पाया जाता है किसमें, सोयाबीन में। बिल्कुल सही सुधाकर जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, सोयाबीन एक फसल है, यह दलहन के बजाय तिलहन की है और फसल मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सोयाबीन दलहन की फसल है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसका वास्तविक नाम ग्लाइसिन मैक्स है और स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ भी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। टीना जी, शिवराज जी, अंकुर व्यास जी, रेणु जी, मनीष जी, विनोद जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है, वह है विकल्प नंबर 1। क्या है, सेलेक्स परपूरिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है नील जी, पुष्पलता जी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या केवल दिन में। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है इसका सही आंसर। हाँ सुधाकर जी। और इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका सही आंसर है केवल दिन में, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही पुष्पलता जी, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य प्रकाश में होता है, यानी कि दिन में। अगला क्वेश्चन है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो बताइए वह कौन सी गैस है, उसका नाम बताना है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, मुस्कान जी, मनीष जी, सुधाकर जी, अंकुर व्यास जी, शिवराज जी। और यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, बी यहाँ पर राइट आंसर है, ऑक्सीजन। याद रखिए विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही, ए जिन्होंने ही बताया है उनका सही, सॉरी बी यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो वह है, क्या है उस गैस का नाम, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। तो पौधे जो हैं उनके पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र जो होते हैं, लघु छिद्र बताना है, तो उनका नाम बताना है, उनको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वह है आपका विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर। पुष्पलता जी रंध्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही। देखिए, रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होते हैं और वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प रंध्र से होकर भी बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 विकल्प है आपके सामने। शिवराज जी, अंकुर जी, आदित्य जी, सुधाकर जी, बघेल बॉय जी। तो क्या है इसका सही आंसर? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना यहाँ पर नील जी, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा? डी आपका सही आंसर होगा। क्या है? क्विरकस आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है? तो बताइए कौन सा वह कोशिकांक है जो डीएनए रखता है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है? सेंट्रियोल्स, गोल्गी, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो यहाँ पर जो सही आंसर है मनीष शर्मा जी, वह है आपका विकल्प नंबर डी। डी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बताया है। जिन्होंने भी डी बताया है उनका राइट आंसर है डी। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए की रचना और आकार जीवाणुओं के डीएनए के समान है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? केंद्रक या अंतर्द्रव्यी गोल्गी, राइबोसोम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि गोल्गी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका राइट आंसर है गोल्गी। गोल्गी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। गोल्गी इसकी खोज कैमिलो जो गोल्गी हैं इन्होंने की थी। यह भी आपके लिए याद रखना है, गोल्गी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्गी जी ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। 4 विकल्प हैं आपके सामने, चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। तो क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आकाश जी, संध्या सेन जी, अनिल जी, आदित्य जी, मुस्कान खान जी, अंकुर व्यास जी। तो सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, तो सी ही आपका राइट आंसर है। सूर्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। सौर ऊर्जा जो है यह सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कौन सा कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन या कांच के घरों में उगने वाले पौधे। हाँ, तो यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वह है कार्बनिक कृषि, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। आपका यहाँ पर 1 होगा, कार्बनिक कृषि आपका सही आंसर है। कार्बनिक कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, सालू रैंकवार जी, क्या है? देखिए, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, इसमें किसका विवरण दिया जाता है, यह आपके लिए बताना है। तो सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप या केवल संकटापन्न पादप।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या है? संकटापन्न पादप और जीव जंतु। जो संकटापन्न पादप और जीव जंतु रहते हैं, रेड डाटा बुक में इनका विवरण दिया रहता है। यहाँ पर देखिए, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं। ऐसे जीवों की जातियां जिनके भविष्य में संकट में पड़ने की संभावना है। संकटापन्न जातियों की श्रेणी में आते हैं इन जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के या सांस्कृतिक प्रदूषण के? तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो सुधाकर जी, आदित्य जी, पुष्पलता जी, विनोद जी, पवन जी, जैकी स्टडी जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि वन कटाई की। बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था और उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विजय जी, क्या होगा इसका सही आंसर? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 13 है, ममता जी। और एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका होगा, क्या है? वह है विकल्प नंबर बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। यह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, पारिस्थितिकीय पदछाप। देखिए क्या है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यह पदछाप पद या चिन्ह या पद चिन्ह, यह पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, ममता जी, मुस्कान जी, सुधाकर जी, प्रदीप जी। तो सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है इसका सही आंसर? हाँ, पुष्पलता जी बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए अब क्या है यहाँ पर? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही। जिन्होंने भी यहाँ पर सी बताया उनका राइट आंसर है 5 जून। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, जिसका मुख्य विषय केवल एक पृथ्वी था। तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया गया था? 1973 में, याद रखना है 1973। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। तो किस आम क्रिया का परिणाम है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग। अंकुर जी, मनीष जी, किसान जी, निर्मल जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, प्रकाश रसायन स्मॉग ऐसे आम क्रिया का परिणाम है। तो यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए बिल्कुल सही आकाश जी। क्वेश्चन नंबर अब 16 है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, तो बताइए, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से
होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं CO2 या नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 है आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर है, डी याद रखिए। औद्योगिक नगरों के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यह गैस वायुमंडल में जल वाष्प में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है और यह अम्ल वर्षा के कारण भूमि पर आ गिरता है, इसे ही तेजाब वर्षा कहते हैं। और 1972 में स्वीडन में सबसे पहली तेजाब वर्षा हुई थी। तो कब हुई थी तेजाबी वर्षा? सबसे पहले 1972 में। कहां पर? स्वीडन में। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बताना है कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। नासा, UNO, ग्रीन पीस या चिपको। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या है इसका सही आंसर? तो पूजा ठाकुर जी, सुधाकर जी, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि ग्रीन पीस। ग्रीन पीस आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया संध्या जी, विकल्प नंबर बी आप सॉरी सी यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी ग्रीन पीस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, ग्रीन पीस जो है शाब्दिक अर्थ है हरित क्रांति। इसका शाब्दिक अर्थ है हरित क्रांति पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर दें, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग एक बार शेयर भी कर दें। और क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 18 है, तो इसका जो सही आंसर है वह है चेचक। चेचक विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही पुष्पलता गौतम जी की एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं चेचक से, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही प्रियंका जी, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई। और यहाँ पर 1976 में अंग्रेज चिकित्सक हैं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। बाद में फ्रांस के सूक्ष्मजीव विज्ञानी लुई पास्चर ने इसकी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए एक नया आयाम दिया। तो जो है चेचक के टीके की खोज यहाँ पर आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। कब किया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज बताना है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग या इयान फ्लेमिंग या लुई पास्चर। तो क्वेश्चन नंबर 19 से अपना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर। निर्मल जी, प्रियंका जी, सुधाकर जी, आकाश जी, मुस्कान जी, सालू जी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 से 4 विकल्प हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बिल्कुल बी आपका राइट आंसर है। हाँ अंकुर व्यास जी, बिल्कुल हम PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए दे देंगे। तो आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है, ए फ्लेमिंग आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आप याद रखिए, बी आपका सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, पेनिसिलिन के आविष्कारक जो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बनी होती हैं? नख, खुर और सींग बनी होती हैं, तो किस ऊतक के? क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए, 4 विकल्प दिए हैं, तो सभी लोग बताएंगे और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। वहीं पर हम PDF आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप वहां से PDF को डाउनलोड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर अपना 20 है, किस ऊतक के नख, खुर, सींग बनी होती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि क्रेटिन की। क्रेटिन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, सी आपका सही आंसर है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग क्रेटिन की बनी होती हैं? किसके? क्रेटिन।
अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीन शब्द किसने बनाया था, सभी लोग आंसर बताएंगे। किरण जी, संध्या सेन जी, विनोद जी, आकाश जी। क्या है इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 21। टीना जी, पूजा जी, पवन जी, सालू जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। जीन शब्द किसने दिया, क्वेश्चन नंबर 21, और इसका सही आंसर है शिवराज जी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी में क्या है, WL जोहानसन, WL जोहानसन ने जीन शब्द दिया है, आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो जीन शब्द जो है DNA के न्यूक्लियोटाइडो टाइडो का एक अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध रचना सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है, और यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के जीन्स शब्द से बना है, जीनस शब्द से बना है, और जीन शब्द है जोहानसन ने 1909 में दिया था। यह आपके लिए याद रखना है, कब दिया था, 1909 में। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका राइट आंसर। क्या होगा इसका, सभी लोग बताएंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो पुष्पा जी, क्या है इसका सही आंसर, संदीप जी, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 22 यहाँ पर, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि लैमार्क आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, याद रखिए डी। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है, और वह फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक था। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। 23 का आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। मुस्कान जी, टीना जी, अंकुर जी, क्या है इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, मछली की विशेषता संरचना, विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, तो प्रियंका जी आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, गिल्स, बिल्कुल सही। गिल्स जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है गिल्स, आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने डी बताया है। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है उसे गिल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, कि किसकी उपस्थिति के कारण जो गिरगिट होती है रंग बदलती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, और इसका जो सही आंसर है वह क्या है बताना है। तो शिवराज जी, टीना जी, पूजा जी, इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, क्या है, वर्ण किल्वक आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, याद रखिए बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गिरगिट की त्वचा में वर्णी लवक पाया जाता है जो बदलते वातावरण के वर्ण के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर लेता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो नहीं है वह बताना है, कौन सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर अपना 25 है, कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, मछली, चमगादड़, व्हेल या मछली, मनुष्य। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका हाँ मुस्कान जी बिल्कुल सही, सभी लोग लाइक कर दो एक बार। और क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर सही आंसर है मछली, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, याद रखिए एक आपका राइट आंसर। मछली स्तनधारी नहीं है, मछली सलकों वाला एक जलचर है जो कम से कम एक जोड़ा पंखों से युक्त होता है। मछलियां मीठे पानी के स्रोतों समुद्र में बहुतायत में पाई जाती है। समुद्र तट के आसपास के इलाकों में मछलियां खाने और पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, तो बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। संध्या सेन जी, अंकुर व्यास जी, निर्मल जी,
आकाश जी की निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर बताना है यहाँ पर प्रदीप जी। क्या है इसका सही आंसर? सबसे बड़ा बंदर है कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, वह है बेबून। बेबून आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। विनोद जी बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पुष्पलता जी बिल्कुल सही, बेबून आपका सही आंसर। बेबून अरब और अफ्रीका के पूर्व जगत बंदर हैं। बेबून प्राइमेट्स हैं जिसमें जीनस पापियो शामिल हैं, जो पुरानी दुनिया के बंदरों के 23 जीनों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, करण जी, सुनील जी, क्या है इसका सही आंसर? आकाश जी कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं यह बताना है, तो सभी लोग बताएंगे। सुधाकर जी कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना, और इसका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, क्या है? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। शिवराज जी की वातक तंत्र से, वातक तंत्र से आपका यहाँ पर सही आंसर है। अधिकांश कीटों में श्वसन की क्रिया वातक तंत्र से होती है। इस तंत्र में वायु नलिका का जाल बिछा रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो किसके लिए बताना है। तो रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यान कृषि या मछली पालन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर बताएं। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, और रोज अपनी यह क्लास होती है 4:05 पर, 4:05 पर। और क्वेश्चन नंबर 28 के यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, मधुमक्खी पालन। अब यहाँ पर सीधा ही तो लिखा है मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, तो मधुमक्खी पालन के लिए विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे जो प्रबल अस्थि है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, वह बताना है कौन सी है। जांग, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और संध्या सेन जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही संध्या सेन जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 29 से अपना यहाँ पर शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, वह विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जबड़े में। जबड़े में यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं सभी लोग, वहीं पर आपके लिए जो पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो जबड़े में विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, टेंडन। और अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिंगामेट्स कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। और रोज अपनी यह क्लास होती है 4:05 पर। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाए। आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, आपके लिए ज्वाइन ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, वहीं पर आपके लिए बहुत सारी पीडीएफ फाइल और स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। और आपके लिए क्या होता है, जैसे ज्वाइन मेंबर आप बनते हैं तो यहाँ पर आप कमेंट करते हैं लाइव क्लास में, तो आपके लिए एक इमोजी मिलता है अलग से, और आपका कमेंट सबसे अलग हाईलाइट होता है, सबसे अलग रहता है आपका कमेंट। तो बहुत सारे फायदे हैं आपके लिए यहाँ पर ज्वाइन मेंबर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंकुर व्यास जी, पुष्पा पटेल जी, राजेश जी, पुष्पलता जी बिल्कुल सही, पूजा जी, अंकुर व्यास जी, मनीष जी, मुस्कान खान जी, हाँ, और सुनील जी, टीना जी, मनीष जी, रेनू जी, विनोद जी, सुधाकर जी बिल्कुल सही, मुस्कान खान जी, निर्मल जी, किरण जी, पुष्पलता गौतम जी, सुधाकर जी, संतोष जी। तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और जिसने अभी तक नहीं किया है तो वह एक बार लाइक अवश्य कर लें। और रोज अपनी यह क्लास होती है
4:05 पर सामान्य विज्ञान की, और इसके पहले हिंदी की होती है आपकी कितने बजे? 3 बजे आपकी हिंदी की होती है। और इसके बाद आपकी रात्रि 11 बजे है आपकी जीके का खजाना। तो सभी लोग आएंगे रात्रि 11 बजे जीके का खजाना क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके लिए एमपी जीके के। और सुबह करंट अफेयर का वीडियो आता है 6:30 बजे, तो वह वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं, तो सभी लोग वह वीडियो देखें, क्योंकि आपके करंट अफेयर जो करंट अफेयर है, करंट से भी क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो रोज करंट अफेयर आपके लिए पढ़ना है। और सुबह 6:30 बजे करंट, 7:30 बजे आपकी आती है इंडिया जीके, इसमें पूरा जीके लिया जाता है सुबह 7:30 बजे। फिर एक 8:30 बजे आती है आपकी 8:30 बजे विज्ञान की। तो ऐसी आपकी बहुत सारी क्लासें आती हैं। और हाँ, सुनील जी, पूजा जी, मुस्कान खान जी, बिल्कुल सही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा, आप शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद।